नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल। दर्द दिल के अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही टूट कर मासूम एहसास। हर लम्हा मेरे जो मरते गए, हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए, हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। कोरोना जो एक महामारी के रूप में उभर कर इस संपूर्ण विश्व के सामने एक अत्यंत ही जटिल समस्या के रूप में, महामारी के रूप में सामने आया और हम मानव जाति ने एकजुट होकर इस कोरोना नामक संक्रमण पर एक बहुत ही प्रचंड प्रहार किया, सावधानी को अपनाया, लॉकडाउन को अपनाया, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए इस समाज को विकास की एक गति प्रदान करी है। तो इसी कोरोना नामक जो महामारी है, इस पर वार करते हुए इससे बचने हेतु कुछ सावधानियों का पालन करने के लिए कुछ रचनाएं मैंने लिखी थी। उन्हें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैंने भयमुक्त कोरोना से एक रचना लिखी थी, जो इसमें अधिकतर जो शब्दावली है वो हमारी हिंदी भाषी है। सुनिएगा। और कोरोना से भयमुक्त होइएगा, और भयमुक्त होने के लिए सावधान रहना अति आवश्यक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये मानव जीवन है, मानव सभ्यता, मानव संस्कृति, इसको विनाश से हम सहज ही बचा सकते हैं चंद सावधानियों को अपनाकर। तो सुनिए, भयमुक्त कोरोना से और भयमुक्त हो जाइए। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें। फहराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें, योग ध्यान प्राणायाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करे हम उत्पन्न, सात्विक वातावरण करे हम उत्पन्न। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए, नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला न टूटने पाए, आसपास हम साथ साथ करें सतर्क एक दूजे को मिलकर, संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है।
लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। भय के वातावरण से हमें बचना है। यह भय मुक्त कोरोना से। इसमें हमने जाना कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए और योग ध्यान प्राणायाम करना चाहिए। स्टेटस कोरोना देखकर, यानी कोरोना का यदि आप पॉजिटिव है तो घबराए नहीं, दृढ़ संकल्प और स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में आगे बढ़ते जाएं और अनुशासित दिनचर्या से मिलकर कोरोना को हराना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। इतनी जमाखोरी ना हो कि आप जो वैक्सीन है और आजकल जो दवाइयाँ हैं कोरोना से, उसको आप अधिकांश अपने स्टोरों में बंद कर ले और जो कोरोना पीड़ित है वो बेचारे वैसे ही मर जाएं। तो इस चीज़ों से बचना है हमें। एक गज़ल भी लिखी है मैंने। गज़ल के जरिए भी हम अपने दर्दों को बहुत अच्छे से बयान कर पाते हैं और इस समाज को एक सकारात्मक संदेश दे पाते हैं। रहे महफूज ये दुनिया। एक शेर से शुरुआत करता हूँ। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना। दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। गजल है। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया। बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। गिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया। वो खुली हवा वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी। देखना एक रोज़ जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। वो खुली हवा वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी। देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। दरअसल आज बहुत दिनों बाद कोई गज़ल, एक सकारात्मक गज़ल, ऊर्जा से पूर्ण गज़ल को गा रहा हूँ। तो गला अभी इतना खुला नहीं है, खुल जाएगा, परंतु आप तक एहसास अवश्य पहुँच पा रहे होंगे कि शायर कवि आपका मित्र क्या कहना चाह रहा है। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन। हरा कोरोना को ये हंसी दुनिया। एक ऐसी हो चली दुनिया संक्रमण से कोरोना के, अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो, अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई
ये कैसी अनहोनी आ गई, यह सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। यह गजल लिखी थी रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। ये दुनिया महफूज है, आबाद है तो मानव संस्कृति फल रही है, फूल रही है और अपने चरम विकास पर है। आज हमारी प्राथमिकता चांद पर पहुंचना, मंगल पर क्या है, पानी है या नहीं, यह सब जानना और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से महामारियों का पृथ्वी पर एक आतंक बना है, तो आज मैं समर्थन करता हूं उन समस्त वैज्ञानिकों का जो किसी और नवीनतम पृथ्वी की तलाश कर रहे हैं। परंतु उन शासनकर्ताओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि निचला तबका, गरीब तबका, उसको भी उस नवीन ग्रह पर एक छोटा सा झोपड़ा रहने के लिए दे दिया जाए, उसकी भी जान बचा ली जाए। कहीं ऐसा ना हो करोड़पति अरबपति तो उस ग्रह पर भर जाए और गरीब बेबस यहाँ महामारियों से मर जाएं। ऐसा ना हो। गरीब मजदूर तबका है तो अर्थव्यवस्था गतिमान है। जिस दिन मजदूरों ने विद्रोह कर दिया तो समस्त अर्थव्यवस्था महामारी से पहले ही खत्म हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो गरीब बेबस निचले तबके को भी और नवीनतम ग्रहों पर एक स्थान, एक छोटा सा झोपड़ा दे दिया जाए। संक्रमण, कोरोना एवं सावधानियां, ये अति नवीनतम रचना है। जब मैंने देखा कि कोरोना दम तोड़ने लगा है और परंतु बीच बीच में फिर से खबर आ जाती है कि लहर आ गई, परंतु 90% धीमी है, पहले के मुकाबले कम है, तो एहसास हुआ कि अभी कोरोना का जब तक 0.1% भी असर इस संसार पर हावी रहेगा, जब तक हमें रुकना नहीं है और उस 0.1% अंश मात्र कोरोना का असर भी समाप्त करना है। और उन्हीं एहसासों से तड़पते हुए, छटपटाते हुए मैंने यह रचना लिख डाली, जिसे आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोड है। मेरी लेखनी ब्लॉग साइट वर्डप्रेस vikrantRajaliwal.com पर प्रकाशित है और समय समय पर मैं विभिन्न सोशल मीडिया के मंचों पर अपनी इन रचनाओं को पढ़ता आ रहा हूँ। तो सुनिएगा। संक्रमण, कोरोना एवं सावधानियां। इस संसार पर एक संकट अत्यंत ही विकट भयंकर है छाया।
नाम कोरोना है जैसे मौत का कोई साया। इस संसार पर एक संकट अत्यंत ही विकट है छाया। नाम है कोरोना जैसे मौत का कोई साया। लॉकडाउन से मन घबराया, कैद हो गया संपूर्ण संसार, जैसे कोई कैदी हो या रोगी कोई अछूत। इस संसार पर एक संकट अत्यंत ही विकट भयंकर है छाया। नाम कोरोना है जैसे मौत का कोई साया। लॉकडाउन से मन घबराया, कैद हो गया संपूर्ण संसार, जैसे कोई कैदी हो या रोगी कोई अछूत। देख स्थिति भयानक ऐसी, भयानकता से भी जो घंघोर। बचाओ बचाओ हर कोई है चिल्लाया। बचाओ बचाओ हर कोई है चिल्लाया। बचाव संक्रमण से है केवल उपचार। चेहरे पर सटा मास्क रहे, चेहरे पर सटा मास्क रहे। शरीर वैक्सीन से हो सक्षम, बेअसर संक्रमण कोरोना का हो हर वार। बेअसर संक्रमण कोरोना का हो हर वार। दिल्ली में सिविल डिफेंस स्वयंसेवी जिस प्रकार से कार्य करते हैं, लोगों के आम जनता के बीच में जाकर उन्हें कोरोना से बचाने हेतु सावधानियों का पालन करवाते हैं, अन्य छोटी छोटी सावधानियों का पालन करवाते हैं, यह अत्यंत सराहनीय है। और मैं स्वयं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाएं और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्य करने में सहयोग प्रदान करें, बाधा मत बनिए। आवश्यकता अनुसार हो केवल गमन बाहर का। आवश्यकता अनुसार हो केवल बाहर का गमन। घर आंगन में रहे सुरक्षित, सब हो हर्षित रहे मगन। धर्म यहाँ है सिर्फ मानवता का। सावधानियों से रहे सुरक्षित। धर्म यहाँ है सिर्फ मानवता का। सावधानियों से रहे सुरक्षित, जिससे हो संपूर्ण मानवता का केवल और केवल पूर्ण विकास। पूर्ण विकास, पूर्ण विकास। सबका साथ सबका विकास मोदी जी अक्सर विभिन्न मंचों से यह कहते आए हैं, सबका साथ हो सबका विकास हो। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे, हमारे जैसे आम नागरिक स्थानीय प्रशासन को उनके कार्य करने में सहयोग करेंगे, बाधा नहीं बनेंगे, और जहाँ भी कुछ अनुचित देखते हैं उसको टोकेंगे और सावधान करेंगे, जिससे वह अपने जीवन को खतरे में न डालते हुए अपने जीवन रक्षा करने में सक्षम हो पाए। बच्चों पे जोर न दीजिए पढ़ने का। ये तो फिर भी महामारी का समय चल रहा है। बच्चे बहुत सक्षम होते हैं, पर उन्हें पता है उनका भविष्य और वो अपना भविष्य बना सकते हैं, परंतु अधिक जोर देने से रस्सी टूट जाती है, अधिक बल देने से रस्सी में खरोंच भी आ जाती है, और ना चाहते हुए भी हम बाधा बन जाते हैं। मेरे जैसा बालक तो जीवन सुधार के मार्ग पे चल रहा है। 16 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु में संगतों में पड़ गया था, और 16 वर्ष की आयु तक हर प्रकार की संगत व्यसन से गुजरते हुए एक मदद की गुहार लगाई। और ऐसा बालक समस्त प्रकार के दुख तकलीफों को झेल के जब पढ़ सकता है, लिख सकता है, स्नातक हो सकता है, कुछ स्नातक स्तरीय फार्म भी क्लियर कर सकता है, जिसकी आजकल बहुत महिमा है। गूगल पे आज भी नाम है 2014 जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। 4 से 5 लाख बच्चों में केवल हम 1,500 से 2,000 बच्चों ने वह फार्म क्लियर किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को उड़ने दीजिए, उनकी उन्मुक्त उड़ान को
चिंता होती है, परंतु अधिक बल देने से कहीं रस्सी ना टूट जाए। पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन अपने जमाने के महामूर्ख कहलाए, घरों में बंद रहते थे, धित्कारे आते थे, 0 नंबर आता था। आज उनके आविष्कारों से यह संपूर्ण संसार रोशन है। एक भगवान की भांति, ईश्वर की भांति उनकी पूजा, सराहना, प्रशंसा करी जाती है। फूल, पत्ते, गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए। आकर अशक आंखों में हमारी जो हमारी सूख गए। अशक आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल, वर्षा, वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन, वो बहता झरना, नाम बन जुबा पर जो किसी का याद आ गया। नाम बन जुबा पर जो किसी का याद आ गया। टूटा गुलाब, बिखरी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद 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 में एक सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें ना पा सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल और मेरी लेखनी ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com, परंतु नवीनतम रचनाएं मैं सीधा यूट्यूब पर रिकॉर्ड करता हूं वीडियोस के द्वारा, क्योंकि मुझे ज्ञात है लोग पुस्तकें पढ़ना तो पसंद करते हैं, परंतु इंटरनेट पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वह कोई लेख या ब्लॉग को बहुत विस्तार से पढ़ पाएं। वह अधिकांश वीडियो या शॉर्ट फिल्म के माध्यम द्वारा जो रचनाएं प्रस्तुत करी जाती है उन्हीं को देखना सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए अब मैं सीधा आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपनी नवीनतम रचनाओं को अपलोड करता हूं। साथ ही योग रचनाएं, कुछ रचनाओं को टाइप कर कर टंकन के द्वारा भी लेखनी ब्लॉग साइट पर यूट्यूब वीडियोस के लिंक के द्वारा शेयर किया जाता हूं, जिससे कि मेरे ब्लॉग के जो सब्सक्राइबर हैं वह भी मेरी नवीनतम गतिविधियों से अपडेट रहें। इस समय मेरे साहित्यिक यूट्यूब चैनल पर मेरी, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि आपकी अपनी कहानी अधूरी मोहब्बतें का पहला अध्याय अधूरे अल्फाज अपने 15 एपिसोड्स के साथ में सक्रिय है। और अपनी इसी कहानी के लिए चंद लाइनें लिखी थी। जिस समय कहानी का आगाज मैंने प्रेम पुजारी के नाम से किया था, परंतु अधिक गहन चिंतन करने के बाद यह विचार आया कि अधूरी मोहब्बतें, जो अधूरी मोहब्बतों का एक पूरा सिलसिला है, सिलसिलेवार है, अलग अलग चटकारे हैं, रंग है, दर्द है, कहीं पर लहू का रंग है तो कहीं हंसी है। तो अधूरी मोहब्बतों का नाम अंत में निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया। तो सुनिएगा चंद पंक्तियां। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना,
प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना, नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कने तुम्हारी ना रोक दे, दर्द दर्द जिंदगी के देख कर तुम मुड़ न जाना, दर्द दर्द जिंदगी के देख कर तुम मुड़ न जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देख कर पलट न जाना, हमें देख कर पलट न जाना। एक बहुत ही मशहूर किन्नर है जिन्होंने किन्नरों को थर्ड जेंडर होने का अधिकार भारत में दिलाया है। तो उनसे बात हुई थी, एक सम्मेलन में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपसे पुस्तक लिखवाएंगे। तो चंद उनके जीवन संघर्ष के लिए पुस्तक के शीर्षक के लिए चंद काव्य की पंक्तियां लिखी थी। आगे इनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो किन्नर एक संघर्ष या किन्नर एक संघर्ष के नाम से एक मैंने सोचा था शुरुआत करी जाए उनके जीवन संघर्ष को बयान करने के लिए, जिसके लिए चंद पंक्तियां लिखी थी। तो सुनिएगा, आप सबको भी सुनाना चाह रहा हूं, आज ऑफिशियली अनाउंस कर देता हूं। हालांकि लिखित रूप में आपकी अपनी मेरी लेखनी ब्लॉग साइट vikrantrazliwal.com पर प्रकाशित है। मौसमी बदलाव के साथ बदल जाते हैं हालात, मौसमी बदलाव के साथ बदल जाते हैं हालात, क्या आपने रेगिस्तान बियाबान में कोई ओस बूंद देखी है? अगर आप रेगिस्तान से कभी गुजरे होंगे तो आपको उस ओस बूंद की अहमियत भी मालूम ही होगी, जो ईश्वर का एक वरदान ही है। प्रकृति ने हर एक जीव, हर एक जाति किस्म बेहद सोच समझ कर बनाई है, या जिन हालात में आजकल, जिस हालात में आज तक जो प्रकृति से जो भी किस्म उपजी है, चाहे वह इंसान हो या पेड़ जंतु, वह ईश्वर प्रकृति की नजरों में एक खास महत्व रखते हैं। तभी तो उनमें जीवन नजर आता है। जी हाँ, मैं भी एक ऐसी ही प्रकृति की प्यारी एक अनमोल उपज हूं। कौन? आप यह सोच रहे होंगे कौन हूं मैं? यहां मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं भी हूं वरदान प्रकृति का, मुझ में भी है निशान प्रकृति का। मैं भी हूं वरदान प्रकृति का, मुझ में भी है निशान प्रकृति का। दिल धड़कता है, सांसें चलती है, बहती हूं कोई निर्मल धारा सी, करके हर बाधा को पार, कहलाई हूं किन्नर, कहलाई हूं किन्नर, कहलाई हूं किन्नर। यह वो पंक्तियां हैं जो मैंने उनके लिए, उनकी पुस्तक के जो भूमिका होती है उसके लिए लिखी थी, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो सोचा कि इसमें मैंने अपने ऐसा जो किन्नर के एहसास होते हैं उनको वास्तव में ढाल कर एक जागृत एक समाज में संदेश देने का प्रयास किया है, कहीं इस कागज के साथ फटकर बह न जाए। तो इंटरनेट पर लिखित में तो है, आज शोरों के द्वारा भी उनमें जान डाल दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में उनसे पुनः संपर्क हो और मैं इन रचनाओं को पूरा करते हुए
एक प्रचंड पुस्तक का रूप दे पाऊं, जिससे एक किन्नर के वह एहसास जग को प्राप्त हो पाए जो सदियों से जिससे वह जूझते आए हैं, और अंततः उस पर विजय हासिल करते हुए समाज में थर्ड जेंडर के रूप में वह अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अगर भविष्य में उनसे कभी संपर्क हुआ, बहुत ही महान हस्ती है, तो अवश्य इस पुस्तक का रूप देने में अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानूंगा। फिलहाल बात करता हूं अपने एक किस्से की। व्यंग्यात्मक किस्सा है। मस्खरे। परंतु मैं मस्खरे का आगाज करूं उससे पहले एक प्रेम विरह गीत है, वह आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। प्रेम मिलन। सांझ ढलते ही सितारे चमचमाए, नील गगन में दूर कहीं चांद भी इतराए, बहती पवन के झोंकों से अंग प्रत्यंग सुगंध बगिया से कण कण महक जाए। सांझ ढलते ही सितारे चमचमाए, नील गगन में दूर कहीं चांद भी इतराए, बहती पवन के झोंकों से अंग प्रत्यंग सुगंध बगिया से कण कण महक जाए। आओ सखी ऐ मेरी साथी, आओ सखी ऐ मेरी साथी, साथ साथ गीत प्रेम का बगिया गुलाब में अब कोई हम गुनगुनाए। कान्हा जी, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से आग्रह कर रहा है कि सांझ ढलते ही सितारे चमचमाए, नील गगन में दूर कहीं चांद भी इतराए, बहती पवन के झोंकों से अंग प्रत्यंग सुगंध बगिया से कण कण महक जाए। आओ सखी ऐ मेरी साथी, साथ साथ गीत प्रेम का बगिया गुलाब में अब कोई हम गुनगुनाए। खिल जाए मुरझाए क्यारियां प्रत्येक, सुर कोई साजे ऐसा कि जग जीवन भी मुस्का जाए, कि जग जीवन भी मुस्का जाए। ना कोई गिला ना कोई शिकायत, बैठ प्रेम से आओ ना नजदीक सकी, एक दूजे से प्रेम गीत अब कोई हम दोहराए, प्रेम गीत अब हम कोई दोहराए। प्यासा ये मन तपन प्रेम से, भाव व्यवहार ये हृदय प्रेम का, आलिंगन एक दूजे से सकी, आत्मा का अब अपने हम लगाएं, आत्मा का अब अपने हम लगाएं। ऐसा आलिंगन लगाएं कि दो आत्मा एक हो जाएं। आओ न सकी प्रेम गीत बगिया गुलाब में कोई गाएं। खो जाए हर्ष हृदय ये संगीत से, चेतना जटिल ये जीवन की नाभ हमें आने पाए, आलिंगन ये प्रेम का प्रेम से, हृदय मेल आत्मा का आत्मा से सकी, अब हम एक हो जाएं, अब हम एक हो जाएं, अब हम एक हो जाएं। मेरे द्वारा लिखा गया मेरा प्रथम हिंदी का दर्द भरा एक विरह गीत है। सीन है, दृश्य है इस प्रकार से कि एक प्रेमी युगल बिछुड़ रहा है या बिछुड़ जाते हैं, और वह प्रेमी युगल एक दर्द भरी पुकार से कर्रा उठते हैं, बिछुड़ रहे हैं, कर्रा रहे हैं। और प्रेमी क्या कहता है?
रुक 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 ए हवा, सुन 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 तू सदा। प्रेमिका दूर कहीं नजर जा रही है, बहुत दूर है, और रेगिस्तान में खड़ा है प्रेमी, और हवाओं के झोंके बह रहे हैं, और सांझ ढलने को है, प्रचंड मौसम है, विरह से आसमान भी लहू बरसा रहा है। ऐसे में प्रेमी तड़प के क्या कह रहा है कि सुन रुक 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 ए हवा, सुन 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 तू सदा। मोहब्बत को तेरी भुला ना सकेंगे, ना जिंदा रह सकेंगे, ना हम मर सकेंगे। दर्द दिल तुझसे दुआ हम करेंगे, आईने में दिल के तुझको ढूंढा करेंगे। रुक 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 ए हवा, सुन 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 तो सदा। आ आ आ आ आ ए दिलरुबा, ना जा 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 तू है कहाँ। यादों को तेरी मिटा ना सकेंगे, ना मिल हम सके तो जला करेंगे, तड़पा करेंगे। यहाँ जलने का मतलब है अगन से जल जाएंगे। प्रेम अगन की जलन, प्रचंड जलन होती है कि यादों को तेरी मिटा ना सकेंगे, ना मिल हम सके तो जला करेंगे। तड़पे जुदाई तेरी, तड़पे जुदाई तेरी, तड़पा करेंगे। जख्म दिल अपने कुरेदा करेंगे। रुक 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 ए हवा, सुन 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 तू सदा। जख्मों को दिल के सीना हम सकेंगे, ना दवा हम करेंगे, ना उनको भर सकेंगे। फिजाओं में सूनी तन्हाइयों में अक्सर, यादों में अपनी दुआओं में अक्सर। तड़पे दिल गहराइयों में, दिल की फिर भी मिला हम करेंगे ए दुआ। जागती आंखों से अपने, अधूरे ख्वाबों में अपने, फिर भी तुमको देखा करेंगे ए दुआ या ए प्रिया। रुक 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 ए हवा, सुन 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 तू सदा। ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हैं। आज के किस्सा, वैसे तो आप बहुत सक्षम हैं, परंतु एक माहौल, एक मूड ये बन जाता है। तो सुनिएगा व्यंग्यात्मक बाण मस्खरे। इससे पहले कि आज के मैं इस व्यंग्यात्मक बाण का आगाज करूं, एक नज़म और सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। नाज है तुम्हें हुस्न पर अपने बेइंतिहा, खुद को तुम जो रब मानते हो। नाज है तुम्हें हुस्न पर अपने बेइंतिहा, खुद को तुम जो रब मानते हो।
काली सी आंखों में तुम्हारी हमें अकस खुद का नजर आता है। धोखा खाए जमाने में चले जा रहे थे हम कहीं, हर राह भूले जब जमाने में एक राह दिलबर की नजर आई सिर्फ हमें, एक राह दिलबर की नजर आई सिर्फ हमें। मौसम है गांव में खुशहाली का और हम है कि खाक शहर की छाने जा रहे हैं। मल्लाहों ने छोड़ दिया जो फनती दरिया में हमें, उफनती हर लहर से हम खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। खाली बैठे हो एक दुआ पढ़ लो ना, मेरे हक में भी कोई फैसला कर लो ना। खड़ा है मुसाफिर सूनी राह पर एक मुद्दत से,